भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहां कहां यानी किन किन जिलों में पैसा आया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दें, नीतू बहन जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से आती हैं, उन्होंने कहा है कि उनके अकाउंट में 2000 का मैसेज, 3500 का मैसेज और 1000 का मैसेज, इतने पैसे आज उनके अकाउंट में सक्सेस हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे। एक और बहन है माहेनाथ, जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं और इनका कहना है कि 3500 रुपया पीएलआई का आज इनके खाते में सक्सेस हो चुका है। तो आप यहां पर मैसेज देख सकते हैं। साथ ही कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि ये हैं गीता सिंह बहन, जो लखनऊ से आती हैं और लखनऊ में इनके अकाउंट में 3500 रुपया सक्सेस हो चुका है। साथ ही एक ये बहन है ज्योत्सना गुप्ता, जो औरैया से आती हैं, इनका 1800 रुपया आया है केवल। और इनका कहना है मतलब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, काम हजारों हैं लेकिन दाम जो है यहां पर दैनिक मजदूरी भी नहीं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से। साथ ही एक ये बहन है मनोज, जो कि रायबरेली से, और इनका कहना है 1750 रुपया है इनके अकाउंट में आज आए हैं। लिखा है भैया जी हमारी मम्मी सहायिका हैं और आज उनके अकाउंट में 2 बार में पैसे आए हैं, एक बार 1750 और दूसरी बार 400 रुपया। तो इस तरह से देखो, अलग अलग तरह से पैसे अलग अलग मद में सबके देखने को मिल रहे हैं। ये बहन है बिट्टन, जो कि अयोध्या से आती हैं और अयोध्या जिले में इनका कहना है कि जो है इनके अकाउंट में आज पैसा आया है। तो यहां पर 3500 रुपए का एक मैसेज है और एक 2000 रुपए का मैसेज है। ऐसा यहां पर 2 तरह से मैसेज लगा हुआ है। साथ ही चलते हैं आगे। देखो यहां पर इनका कहना है ये पैसा कैसा है समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में किसी के भी नहीं आएगा, विभाग समय पर बराबर सबका एक जैसा आता नहीं है। अब पीएलआई वेलाई पता नहीं दिया गया कि नहीं दिया गया। अब 3500 रुपया वो कैसे हैं, तमाम तरह मन में लोगों के सवाल उठते हैं और समाधान इसका इतनी आसानी से होने वाला नहीं, क्योंकि ये पैसा अगर मानदेय स्वरूप होता तो सबको एक जैसा मिलता। चूंकि ये शर्तों के आधार पर आपका अतिरिक्त मानदेय मिलता है, तो जैसा जिसका शर्त के अकॉर्डिंग काम होगा उसी के जो है वैसे ही पैसे उसके देखने को मिलेंगे। सविता बहन अयोध्या जिले से आती हैं और यहां पर उनके अकाउंट में 1000 का मैसेज और 3250 रुपए का मैसेज अयोध्या जिले में आया है। अब देखिएगा हर जिले में अलग अलग पैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिले वाइज ये चीजें होती हैं। आपके जो अधिकारी हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपने कितना काम, किस आधार पर, किस शर्त के मुताबिक कितना किया, वैसे ही आपका यहां पर अतिरिक्त मानदेय बनता है। अब देखिए यहां पर ये है सुमन, जो कि आती है संभल से। अब इन बहन का 3500 रुपया आया है और बहन ने ये जो है आज इसको जो है मैसेज देखिएगा भेज दिया। ये संभल जिले से हैं। ऐसे एक ये बहन है शहनाज बेगम, जो संभल से आती हैं और इनके अकाउंट में आप देख रहे हैं पैसा जो आया है वो 3500 का एक मैसेज और एक 500 का मैसेज। तो अभी देख रहे हो संभल जिले में एक बहन के 3500 प्लस 500 और एक बहन के केवल 3500। इस तरह से अलग अलग पैसे एक ही जगह भी देखने को मिल रहे हैं। पुष्पा बहन आती है मेरठ से और इनके 2800 रुपया आ चुके हैं और साथ ही एक 1750 का भी मैसेज आया है। 2 मैसेज इनके आज यहां पर आए हैं। साथ ही अब चलते हैं आगे। एक ये बहन है संगीता वाराणसी से और इनके अकाउंट में 3250 रुपए का मैसेज आया है। साथ ही एक ये जो है इनका नाम यहां पर जो है अभी मैं देख रहा हूं, नाम तो नीचे लिखा हुआ है, सुनीता देवी बहन है और कन्नौज जिले से आती हैं। इनके अकाउंट में 3250 का एक मैसेज और एक 4500 का मैसेज। आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये 3200 का और ये 4500 का। तो 2 मद में इनका पैसा आया। अब ये तो समझ में आते हैं कि 4500 किसके हैं। यहां पर केंद्र सरकार का जो है मानदेय हो गया 1 महीने का 4500। अब जो 3200 है, ठीक 3250। अब इसमें आप लोग समझ रहे हैं ये पैसा अतिरिक्त मानदेय स्वरूप वाला है। अब इसमें जैसा जिसका काम होगा वैसा भैया हो सकता है। अब ये देखिए स्नेहलता बहन है औरैया से आती हैं और इनका भी 3500 का एक मैसेज यहां पर इन्होंने जो है भेजा हुआ है। अब चलते हैं आगे। एक ये यहां पर बहन है नीलम, जो कि अंबेडकर नगर से आती हैं, 3500 रुपया इनके भी अकाउंट में आया है। ऐसे एक ये बहन है रेखा बहन, कन्नौज से आती हैं और कन्नौज में 3500 का एक मैसेज और एक 3000 का मैसेज। तो देखिएगा अलग अलग जो है एक ही जगह जिले में भी बहनों के देखने को मिल रहे हैं। ये चीजें यही दर्शाती हैं कि कहां पर कैसा काम हो रहा। तो ऐसे अनुमान ये लग सकते हैं कि क्या कहीं पीएलआई का भी पैसा लगने लग गया है, क्या अतिरिक्त मानदेय में जो शर्तों के आधार पर ही पैसा मिलना शुरू होगा, क्या सबको बराबर नहीं मिलेगा, जैसा जिसका काम होगा वैसा मिलेगा। तो तमाम मन में सवाल लोगों के अब उठेंगे। अनीता बहन आती है पीलीभीत से और इनके वहां पर 3500 रुपया इनका आया। अब ऐसे यहां पर एक बहन है सीमा फातिमा, जो पीलीभीत से आती है, इन्होंने कहा कि 3500 का एक मैसेज और एक 500 का मैसेज। इस तरह से इनके 2 मैसेज यहां पर आए हैं। साथ ही एक ये बहन है
जिनका नाम है जयमाला देवी, जो पीलीभीत से आती हैं, और इनके अकाउंट में 3500 का एक मैसेज आया है। साथ ही साथ यहां पर एक ये बहन है शोभा रानी मेरठ से, और मेरठ में इनके अकाउंट में एक ये 3000 का और एक ये 3500 का, दो तरह से इनके भी मैसेज यहां पर लगे हैं। साथ ही ये हैं शारदा देवी मैनपुरी से, और इनके अकाउंट में एक 3500 का मैसेज और एक 2500 का मैसेज। आप देख रहे हैं ना, अलग अलग देखने को चीजें मिल रही हैं। अब आगे ये है जिनका नाम है एकता सिंह मैन, आजमगढ़ से आती हैं, 3500 का एक मैसेज और एक यहां पर 4163 रुपए का मैसेज, यानी 4500 भी नहीं, तो यानी ये तो इनका अवेलेबल बैलेंस है, ये आया नहीं है, ये इतना इनका टोटल है, 3500 रुपया ही केवल इनका आया। यहां पर इस बात को अपना थोड़ा कंफर्म कर लें। इधर है यहां पर ये जिनका नाम है प्रवेश, जो है कुमारी बहन, बदायूं जिले से आती हैं, 3500 का मैसेज और 1500 का मैसेज, दो मैसेज इनके वहां पर आए हैं, एक 3500 का और एक 1500 का। तो इस तरह से कुछ ये बहनें हैं जिनके अलग अलग तरीके से जो है पैसे देखने को यूपी में मिले हैं। अब बात करते हैं और भी खबरों की। बिहार की बहनों कहीं मत जाना, बिहार से भी खबर इस वीडियो में लगी है। तो पहले तो आप बहराइच से के लेटर देख लीजिएगा, जो डीपीओ ने बहराइच के 2 अगस्त को आज ही जारी किया है, और राज कपूर जी हैं डीपीओ बहराइच के। उन्होंने कहा है कि निदेशालय एवं आदो हस्ताक्षरी स्तर से निरंतर आपको निर्देशित किया जा रहा है कि पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित वांछित डेटा नियमानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से फीड कराना सुनिश्चित करें। किंतु समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया है कि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पोषण ट्रैकर पर डेटा फीड नहीं किया गया, अथवा फीडिंग जो है वो शून्य है, जिससे पुष्टि होती है कि संबंधित कार्यकर्तियों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सीडीपीओ लोग जो हैं वो परियोजना के अंतर्गत जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर वांछित डेटा शून्य है, उनको कारण बताओ नोटिस निर्गत करो और नियमानुसार उनकी सेवा समाप्ति के लिए पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध भी कराना सुनिश्चित करो। तो जिन भी कार्यकर्तियों का पोषण ट्रैकर पर डाटा शून्य है, ऐसे लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी होंगे और ऐसे लोगों की सेवाएं भी समाप्त होंगी। तो ये मैं आपको एक डेढ़ महीना होने को आ रहा है, मैं समझा रहा हूं, लेकिन समझ में जिनकी आ रहा है वो कर रहे हैं, जिनकी नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहे हैं। काफी लोगों तो मतलब भी नहीं होता है इन चीजों से। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 की जो धनराशि है उसका अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका है। एक ये यहां पर ट्वीट यूपी सरकार ने किया है। साथ ही साथ अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में बिहार देखो, कहने के लिए बिहार से मैटर नहीं है ये, दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी का मैटर है। एक माह गुजर जाने के बाद भी वाराणसी में 120 आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले लिया, तो जो है यहां पर नहीं पहुंचे अधिकारी। तो बिहार की खबर आज छूट गई है, कोई बात नहीं, सुबह के वीडियो में लगा देंगे। अभी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की खबर आप देखेगा। वाराणसी में यहां पर ये एक दिक्कत बनी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं, 1 महीना बीतने के बाद केंद्रों को सुदृढ़ करना तो दूर की बात है, कई अधिकारी केंद्र का हालचाल भी नहीं लिया है। अधिकारियों को प्रत्येक माह निरीक्षण करना है, अधिकारी तो नहीं किए। लेकिन दैनिक जागरण ने पड़ताल की तो कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं। तो आइए देखते हैं जागरण में क्या प्रकाशित है। जो है अराजी लाइन के गौर गांव जो है आंगनबाड़ी केंद्र 1, 2 व 7 को सीएमओ संदीप चौधरी ने गोद लिया है, लेकिन इस केंद्र का अपना भवन नहीं है। केंद्र एक पंचायत भवन में चलता है। कार्यकर्ता शीला ने बताया कि मालूम हुआ कि किसी केंद्र को गोद लिया गया। केंद्र तो पहले से ही वेदांता द्वारा सभी सुविधाओं से युक्त नंद घर में चलता है। 7 नवंबर किराए के जो है टीन शेड के नीचे चलता है। कार्यकर्ता रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि जो यहां पर अभी तक कुछ नया नहीं हुआ, यानी वेदांता के द्वारा जब वो चीजों पे सुविधाएं पहुंचाई जा चुकी हैं, तो ऐसे केंद्रों को गोद लेकर के अधिकारी क्या करेंगे? अब क्या ऐसे जो जिनमें सुविधाएं हैं नंद घर के रूप में विकसित हुए, अब ऐसे केंद्रों को गोद लेना जरूरी है? अरे लीजिए उनको, जहां पर छत नहीं है, जिनके पास सेंटर नहीं है, उनमें कुछ सुविधाएं बढ़ाइए। तो ऐसे केंद्र ले लिए जाते हैं जिनमें पहले से सुविधाएं होती हैं और गोद लेने वाले चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ भी उनको करना नहीं होता। कमिश्नर दीपक अग्रवाल, इन्होंने हरौआ के पुआरी खुर्द को गोद लिया। 1 नवंबर की कार्यकर्ता दुर्गावती, यानी 1 नंबर की कार्यकर्ता लिखा गया यहां पर जागरण में, दुर्गावती देवी, इन्होंने बताया यानी 1 नंबर इनका सेंटर का कोड होगा। बोरिंग हुआ, सामान आकर के रख दिया और चोर दरवाजा उखाड़ ले गए। कमरे में वायरिंग है लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। पेयजल बस्ती से जाकर के लाना पड़ता है। 2 नंबर केंद्र पर पहले से भवन और सुविधाएं भी हैं, फिर भी कमिश्नर एक बार भी जो वहां पर नहीं आए। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो कमिश्नर कमिश्नर भी ले लेते हैं गोद और झांकने तक नहीं जाते। इस तरह से ये सब क्या होता है, ये हमारे ये जो है समाज में ऐसे कुछ चीजें फैली हुई हैं जो कि गलत हैं। अब इनका विरोध होता नहीं है, ना ही जांच पड़ताल होती है, और बस ऐसे ही जो है कागज पत्तर पर सब ये काम चलता रहता है। जो भी बजट आता है वो भी लोग डकारते रहते हैं कि उन पे सुविधाएं बढ़ानी है, उनके लिए ये करना है वो करना है, झांकने तक कोई जाता नहीं है। सुविधाओं की तो दूर की बात। पता चला किसी ने गोद लिया। सेवापुरी के आंगनबाड़ी केंद्र जोगियापुर का
खुद का भवन नहीं है, यह प्राथमिक विद्यालय में चलता है। कार्यकर्ता सुधा ने बताया कि पता चला है कि किसी ने गोद लिया। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की नूरपुर की कार्यकर्ता सीमा को भी जो है इतना ही जो है मालूम है कि किसी ने गोद लिया। अब किसने लिया, अब वहां केंद्र पर झांकने जाएंगे तो पता चलेगा, तो कोई झांकने ही नहीं जाता। ऐसे एक यहां पर ये है पिंडरा ब्लॉक से 12 आंगनबाड़ी केंद्रों को कायाकल्प के लिए गोद लिया गया, किंतु किसी केंद्र पर कुछ भी कार्य नहीं कराए गए। बहरीपुर और आपका पश्चिमीपुर, रायतापुर, बिंदा और करखियाओं और आपका देवजी जैसे केंद्र का पता चला तो अधिकारी आए थे फोटो लेकर के और समस्याओं को सुनकर के बस चले गए। बाकी सुविधाएं कुछ भी नहीं हुई, अधिकारी आए, फोटो लिया और बस ऐसे चले गए। ये सिस्टम जो यहां पर चल रहा है। और देखिए सर्व जो है सुविधा युक्त बड़ा गांव केंद्र, ब्लॉक संसाधन केंद्र बड़ा गांव परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने गोद लिया, जो पहले से ही सर्व सुविधा युक्त है। यह फर्श पर टाइल्स, कुर्सी, खिलौने और दीवारों पर चित्रकारी के साथ अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। कार्यकर्ता राजमणि देवी ने बताया कि खाद्यान्न के साथ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है, यानी पूरा हर सुविधाओं से युक्त है बड़ा गांव का यह केंद्र। और फिर भी ऐसे केंद्रों को वहां पर जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण जो अधिकारी हैं उन्होंने गोद ले लिया। तो ऊपर से जबरदस्ती गोद लेने का दबाव बनता है, अधिकारी ऐसे ही फर्जी रूप से गोद ले लेते हैं, लेते भी हैं तो ऐसे केंद्रों को जिनमें सारी सुविधाएं पहले से होती हैं। अब मान लीजिएगा इनमें सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, बजट आता है। अब बजट पता नहीं क्यों डकार लिए जाते हैं, सुविधाएं पहले से होती हैं, चेक करने कोई आएगा तो इतना कौन ध्यान देगा कि ये सुविधाएं पहले की हैं या बाद में गोद लेने के बाद की हैं। अब ऐसे में आप बताओ ये गलत है कि नहीं है। तो इस तरह से गलतियां सब की सब चल रही हैं और ऐसे भ्रष्टाचारी मची हुई है और इसीलिए कभी आंगनबाड़ी सेंटरों का कुछ भी कायाकल्प नहीं हो पाता, क्योंकि जिनका हो चुका है उन्हीं पर वो बार बार जो है अपना लिपापोती करते रहते हैं और जिनकी जो है स्थिति खराब है उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। अब देखिएगा एक और यहां पर जानकारी आ रही कि होशियार रहें, जांच के लिए हो जाएं तैयार, प्रधानों की संपत्तियों की होगी जांच, आदेश जारी। तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, अखबार में बस आ जाएगा, जनता देखेगी, उसको बड़ा मजा आएगा कि हमारे गांव के प्रधान या फलाने गांव के प्रधान अब सबकी जांच हो जाएगी, तो जो है बढ़िया रहेगा। क्या कर लोगे आप जांच करवा करके, क्या आपको रिकॉर्ड वो दे देंगे क्या? तो कुछ भी, अभी आप रिकॉर्ड मांग लीजिएगा तब भी आप नहीं ले पाएंगे, साल पर साल बीत जाएंगे लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं मांग पाएंगे कि पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ। अब आप समझ रहे हैं, अब प्रधानों की संपत्तियों की जांच करके आप क्या करवा लेंगे, कुछ नहीं करवा पाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बस जनता को खुश होने के लिए समाचारों में बस प्रकाशित होती हैं, बाकी इनकी सच्चाई जमीनी स्तर पर कुछ भी आपके काम की नहीं नजर आएगी। ये ध्यान रखना, जो उनको करना है, जैसे करना है वो वैसे ही करेंगे, आप कर कुछ नहीं पाएंगे। ये कड़वा सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अब देखिए यहां पर विधायक ने पुष्टाहार उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया। अब ये एक जो खबर देख रहे हो विशेश्वरगंज से निकल के आ रही है, विशेश्वरगंज के जो है पुरैना मोड़ पर पुष्टाहार उत्पादन की इकाई लगी है, उसी का शुभारंभ जो है वहां के विधायक कर रहे हैं। तो यहां पर देखो 300 समूह की महिलाएं वहां पर जो है काम वाम कर रही हैं। 30,000 रुपए की लागत से देखो ये बना हुआ है। तो जो पैसा वैसा लगा इन जो है प्लांटों का लगवाने के लिए, वो पैसा भी बेचारे समूह वालों की जेब से ही गया। अब देखो ये खेल कितना जो है बड़ा है, लोग समझदार समझते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, रोजगार के चक्कर में अपने पास से सब कुछ करवा रहे हैं। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। देखो टैक्स से पैसा, दुनियादारी से न जाने कितना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पैसा जमा होता है गवर्नमेंट के पास में, लीगल इलीगल हर तरह से जाता है, हर कोई जानता है। ठीक, अब इन पैसों को लेकर के विकास कार्य में कहां लगाए जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक, लेकिन अब जो भी हो रहा है जमीनी स्तर पर वो किसी न किसी के पैसे से हो रहा है। अब आप बाल विकास में ये प्लांट को ले लो, समूह वाले ये पैसा जमा करके अपना प्लांट लगवा रहे हैं, इतने इतने समूह इसीलिए गवर्नमेंट खुलवा रही है। लाखों लाख समूह के जो निर्माण के लिए आगे के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई कि इतने समूह और खुलवाओ। इससे होता क्या, फायदे होते हैं। एक गांव में 10-10, 20-20, 50-50 समूह बनवा लिए जाएंगे, हर एक महिला को हर घर की समूह से जोड़ दिया जाएगा। अब हर घर से आप सोचिएगा अगर करोड़ों तो घर ही हो जाएंगे। अब आप सोचिएगा ऐसे में पैसे कितने हो जाएंगे। एक इंसान 100-100 रुपया जो है न्यूनतम जो है समूह में जमा करता है। एक समूह में 10-10 लोग आराम से रहते हैं, 10-12 ऐसे रहते हैं, 10 भी मान लो। अब आप सोचिएगा इस तरह से हजार रुपए एक समूह से हो जाएंगे, लाखों के लाख समूह हैं, न जाने कितने कितने लाख जो है रुपए यहां पर करोड़ों में जमा हो जाएंगे। अब आप समझ रहे हैं इन चीजों से, इन्हीं से काम कराया जा रहा है। और इनको क्या, इनको कोई स्थायी नौकरी तो है नहीं, इनके लिए कुछ ढंग का नहीं है, ना ही इनकी कोई सैलरी फिक्स है। बस ऐसे ही आओ, पैसा जमा करो, काम करो, आपका पैसा बैंक में आया, गवर्नमेंट ने उठा के वहां लगाया, बस ये सब चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छी बात है कि जो है देश के जो है विकास में चीजें हो रही, लेकिन और जो पैसा जमा हो रहा है वो कहां जा रहा है, वो चुनाव में जा रहा है क्या? तो उस पर भी तो गवर्नमेंट कुछ करे। अभी अमृत महोत्सव गवर्नमेंट मना रही है, वो भी अपने जो बजट वो जारी करेंगे, वो फिर कहां जाएगा? क्योंकि यहां पर तो कार्यकर्ताओं से ही जो है झंडे के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, अधिकारी वसूल रहे हैं। तो इन पैसों का फिर क्या होगा जो सरकार बजट रूप में जो है जारी करेगी? क्या सरकार हमारी आजादी का अमृत महोत्सव अपने बजट से नहीं मना सकती? क्या इसके लिए भी जो है कार्यकर्ताओं से 100-100 रुपया, 200-200 रुपया जो है जैसे जहां वसूलियां हो रही है वैसे वसूले जाए? क्या ये ठीक लगता है?